नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर 4 को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, ये चैप्टर का नाम है। हमने 17 तक डाउट कर लिए थे। मैंने आपको कहा था कि अच्छी तरह समझे, हल करें, सवाल को करना है, समझना है, नहीं है तो मेरे को कॉल करना है। तो मैं आपका अभी तक किसी का कॉल नहीं है, इट मीन समझो कि 17 तक के डाउट सोल्व हो चुके हैं। 18th की विधि में बात करता हूं तो वो डाउट है इस तरह का। Pn 18th नंबर डाउट की बात कर रहा हूं, इज इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n लेस देन 1/8 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। हमारा काम क्या है इस चैप्टर में, आपको पता चला कि अभी तक हमारा काम है जो भी स्टेटमेंट गिवन है उनको प्रूव करना। प्रूव करना मतलब जैसी कंडीशन दी गई है वो सत्य है या नहीं, इसमें संख्या रख रख के चेक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ n की जगह 1 रखता हूँ और चेक करता हूँ। 1 का मतलब आपको एक ही पद लेना है, यानी पहला पद लेगी, हो गया काम। उधर भी करते हैं सर। 1/8 पड़ा है, ब्रैकेट में 2 गुणा n का मान 1 रख दिया प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आगे चला मैं लेस देन 1/8 और यहाँ पर 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, यानी ये बन गया 9/8। और 9/8 होता है, आप चाहो तो ये 9/8 होता है 1 से 1/2, सॉरी 1 से 1/8, सॉरी 1 से 1/8, 8 मार्क 8 9/8। और यहाँ इधर तो क्या पड़ा, 1 ही पड़ा है। साफ साफ दिख रहा है आपको इसका LHS छोटा है, RHS बड़ा है। तो यहां लिख देंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है, ये लाइन है तो मैं आपको हर सवाल में बताता आया हूं 1 के लिए सत्य है। ओके, फिर हम जहां पर n है वहां k रखेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k लेस देन 1/8 ब्रैकेट 2k प्लस 1 और होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट टाइम में हम k प्लस 1 पुट करेंगे और यहां लाइन लिखेंगे। अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। ये लाइन आपको यहां पर लिखनी है जैसे हम पहले के 17 डाउट में लिखते आए। तो यहां देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k तक का मामला तो पहले से था। k प्लस 1 जाना है, यानी एक टर्म और आगे लेना, ले लिया साहब। लेस देन 1/8 पड़ा है। इधर भी क्या आएगा, k की जगह k प्लस 1 आएगा 2 ब्रेसेस, ये आ गया k प्लस 1 और प्लस 1 और का होल स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत यहां तक। अब आप चाहो तो मैं RHS को सोल्व कर लूं और ये दिखा दूं कि RHS बड़ा है इससे। आप चाहो तो इसको सोल्व कर लूं, आप चाहो तो दोनों को सोल्व कर लूं, जो आपको अच्छा लगे, कहीं दिक्कत की बात नहीं। यदि एक सिंपल वे में जैसा मुझे लगता है कि आपको जिस थीम से समझ में आता है मैं उसकी तरह बात करता हूं। ये प्राकृत संख्याओं का योग है, कहां तक, k प्लस 1 तक। प्राकृत संख्याओं के योग में एक जो सूत्र लगता है वो है कि जहां तक चाहिए वो उससे एक ज्यादा बटे 2 ये सूत्र होता है। कहां तक चाहिए आपको, k प्लस 1 तक चाहिए, तो k प्लस 1 और उससे एक अधिक और बाई 2, यहां तक का जोड़ ये आया। आगे की बात करते हैं, इधर वाले की 1/8 और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2k प्लस 2 और 1 3, 2k प्लस 3। आप देखो ज्यादा समझाने की मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं,
क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे बहुत बड़ा आएगा। ये वैल्यू आएगा के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 आएगा, ये आएगा 4k स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू 4 टाइम बढ़ गई है, तो के स्क्वायर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, 4 टाइम बढ़ गई है। फिर अंदर आएगा हमारे पास 12k और प्लस 9। आप चाहो तो एक बार लिख के बता दूं मैं, 1/8 ब्रेसिस, ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 12k और प्लस 9। अब आप कहेंगे सर यहाँ 8 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, बट ये वैल्यू इसकी कंपेयर में बहुत बड़ी वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली कॉमन सेंस से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये बहुत बड़ा वैल्यू है। या फिर दूसरा तरीका कि साहब हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है कि साहब ये बड़ा है और ये छोटा है, या फिर हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उस स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानते हैं, सत्य मानकर ही काम करते हैं। ये सत्य है यानी ये छोटा है यहाँ तक का और ये बड़ा है। इतनी बात मान गए कि नहीं मान गए आप? ये तो आप सही मान के चलते हो, इक्वेशन फर्स्ट को हमेशा सही मानकर चलते हैं, हम सत्य मान चलते हैं, यानी इतना जो है वो इससे छोटा है। ये बात आप समझ में आ गई? अब इसमें और क्या ऐड हुआ? इसमें एक टर्म और ऐड हुआ, k+1। समझ में आ गई? k+1। अब इसको जरा आप गौर से देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। मैं यहां लेता हूं, कंपेरिजन तरीका सिखाता हूं, आप सीखिए। यानी आप ये तो मानते हो कि यहां तक का जो जोड़ है वो इससे छोटा है। अब इधर प्लस क्या किया, k+1, तो अब उधर क्या प्लस किया है, उसकी, यानी उधर जो बड़ा है उसकी, और इधर जो है k+1, इन दोनों की कंपेयर करेंगे। यदि k+1 उधर जो बड़ा है ऐड हुआ है उससे ये छोटा है तो पूरा स्टेटमेंट छोटा होगा। यदि ये k+1 उधर जो भी बड़ा है, किससे बड़ा है? इससे ज्यादा जो भी हुआ है वो यदि इससे बड़ा होगा तब तो ये सही है, और ये बड़ा होगा तो ये गलत है। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या बढ़ाया उधर वो देखिए। इसको मैं सोल्व करता हूं, यानी इसको ले रहा हूं, इक्वल नहीं लगा रहा हूं, ये साइन तो ये, मैं इसको लेकर इक्वल लगा रहा हूं। समझ में आ गया? इसके लिए तो 1/8 पड़ा है, इसको सोल्व करो तो मैंने बोला 2k और प्लस 2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस, इसको फिर मैं एक स्टेप में और लेता हूं, 1/8 ब्रेसिस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2। यस, हो गया आराम से। अब आप क्या कह रहे थे? तो यहां पर ये था, हम ये देख रहे थे कि k+1 तक का स्टेटमेंट है, बट ये यहां तक का स्टेटमेंट हमारे समीकरण संख्या 1 में आ चुका था, यानी ये पोर्शन 1+8 ब्रेसिस 2k प्लस 1 के होल स्क्वायर से छोटा है, ये छोटा है। ओके, तो इधर बड़ा कौन? k+1 बड़ा, उधर क्या बड़ा है अभी चेक करते हैं। तो खोला 2k प्लस 2 और 1, अब यहाँ 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और यहाँ पर प्लस से 2 को बाहर रखें। आप देखते हैं कि ये पूरा पोर्शन इससे कितना बड़ा है। मैं यहाँ इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर करता हूँ, a स्क्वायर, और ये लो एक बार आप चाहो तो ये लो, यहाँ ब्रेसेस लगा दिया, ये लो, और यहाँ 4 लिख दिया, ये लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये 1/8 इसके मल्टीप्लाई में ले गया तो ये आया प्लस 1/8, और यहां पर आ गया हमारे पास में ब्रेसिस 2 2 जा 4 और ब्रेसिस 2k प्लस 1 और प्लस 1। फिर और समझना, अभी तो ये 4 है यहाँ, और इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, बाहर ले आता हूँ 4, तो 4 कॉमन आएगा बाहर, ये 4 इस 8 को काटेगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप आएगी 1/2, और अंदर आएगा हमारे पास 2k प्लस 1 और यहाँ भी 1 बचा। समझना, देखो अभी आपको बता दूं, प्लस यहां हो गया हमारे पास में 1/2 ब्रेसिस 2k प्लस 2 हो गया, देख लीजिए आपको भी लग रहा है 2k प्लस 2 हो गया। यहां से फिर 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आया अंदर, k प्लस 1 आया। अब देखो हमने क्या कहा था कि समीकरण संख्या 1 के अकॉर्डिंग इतना पार्ट इससे छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है,
अब इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप में k+1 ऐड किया है, तो k+1 उधर भी तो ऐड हुआ ना, तो बराबर है साहब। और ये इसमें पहले से पढ़ा ही है, इट मींस ये k+1 भी क्या है, यहां तक का स्टेटमेंट भी छोटा है इससे उससे। ये पूरा आप लिख देना यहां तक का, और थोड़ा सा मैंने आपको और बड़ा करके समझाया, वरना मैं वहीं पर इसका आंसर आपको दे सकता था कि साहब ऐसा है तो ऐसा है, बट सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा हुआ और आपने इसको देखा है, समझा है। और देखो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। आप चाहो कि साहब ऐसी कोई दवाई हो सुबह शाम गर्म पानी मिल लो और मैथ्स आ जाए, इट इज इम्पॉसिबल। पॉसिबिलिटी उसी चीज की है जिसके लिए आप एफर्ट करोगे, प्रयास करोगे, खुद कोशिश करोगे, सवाल देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, थीम समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, तभी आएगा, वरना कोई चांस नहीं है। तो हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर, ये मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसलिए हमारा हो गया pk+1 छोटा है किससे, 1/2 सॉरी 1/8 ब्रैकेट 2k+1 और प्लस 2k होल स्क्वायर। ठीक है जी, 2k+1 प्लस 2, ये जो स्टेटमेंट था ना, इससे कौन छोटा है, pk+1। अतः है, लास्ट में लाइन आपको याद है, अतः इसलिए दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। Therefore the given statement is true for all the natural numbers। यहां तक देखना है, अच्छी तरह से देखा होगा, एक बार फिर से देख लें। और इसके बाद फटाक से चलूंगा मैं, इसमें इतना टाइम लगा आगे नहीं लगाऊंगा मैं। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टेटमेंट 19 का। और 19 के स्टेटमेंट में हमारे पास है n+1 और n+5 और कह रहा है क्या यह 3 से डिविजिबल है, संख्या 3 का गुणज है, गुणज मतलब मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल होना या 3 से डिवाइड होना एक ही बात है, कि स्टेटमेंट है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहां पर आप देखिए, मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं, तो यहां भी 1 और 1+1 1+5 क्या हो गया भाई, 1 × 2 × 6। क्या ये स्टेटमेंट 3 से डिवाइड नहीं है, डिविजिबल नहीं है? यस सर, क्योंकि जिसमें 6 आ गया, 3 आ गया, या 3 का मल्टीपल आ गया, 6 का मल्टीपल आ गया, वो 100% डिविजिबल है। तो कह देंगे इट इज ट्रू फॉर n = 1, यह एक n बराबर 1 के लिए सत्य है। फिर आगे देखिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा, हमें ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट में हमेशा k की जगह k+1 लेना है, और k+1 का स्टेटमेंट सभी के लिए ट्रू माना जाता है। k+1 यहां पर वो लाइन लिखनी जो ऊपर है, संख्या 3 का गुणज है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया करो। जब आप n की जगह k रखते हो, उसको हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला करो। अब हम n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव फॉर n = k+1। k+1 हो गया, यहां पर n की वैल्यू k+1, यहां k+1 रखते k+2 हो जाएगा, इसकी जगह k+1 रखना है, तो 1 पहले से पढ़ा था k+2, और ये हो जाएगा k+6। अब ये डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए मैं इसे सोल्व कर रहा हूं। मैं इस पूरे दोनों ब्रेसेस को इससे ओपन करता हूं, तो पहले k से मल्टीप्लाई करूंगा, k+2 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, k+1 और k+2। फटाक से समझ लें, इसके दो भाग हो गए, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। दूसरे के गुणा में 6 पड़ा है, इसलिए जिस संख्या के गुणा में 6 पड़ा है वो हमेशा 3 से विभाजित होगी, 3 का गुणज होगी, 3 का मल्टीपल होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ये तो हो गया। इसकी बात करिए, ये 3 क्रमागत संख्या है, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, और 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी होता है। देख लीजिए आप, मान लो मैंने जैसे लिया 3 2 3 4 है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है।
आप लिए साहब 5 6 7, ये 3 से है और 2 से भी है। आप लिए साहब 11 12 और 13, 3 कंसेक्टिव लगातार आने वाली 3 क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल या गुणज 2 और 3 से सदैव विभाजित होने वाला होता है। ये 2 से भी और 3 से भी कंफर्म है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि यहाँ इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूं, आपको नहीं ध्यान रहेगी, यहाँ k+1 और k+2 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, जो कि सदैव 2 तथा 3 से विभाजित होंगे। और दूसरा क्या पढ़ा है, 6 × k+1 और k+2 एक 6 का गुणज है, ठीक है, एक 6 का गुणज है। आता है 6 ब्रेसिस k+1 एंड k+2, कोमा लगाओ, 3 का भी क्या होगा, गुणज होगा। क्लियर है इतनी बात। आता है दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। ये हो गया हमारा डाउट नंबर 19। 20 बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। 21 भी कर सकते हैं। 22 आपको बता देता हूं एक बार के लिए। तो वो देखिए 22 की हम बात करें तो 3 और x की पावर 3 रेज़ टू 2n+2, सेकंड की बात चल रही है। 3 रेज़ टू 2n+2 प्लस -8n और फिर -9। पूछ रहा है क्या संख्या 8 का गुणज है या 8 से भाज्य है, या 8 से डिविजिबल है क्या, 8 का भाग जाता है क्या, ये हमें प्रूव करना है। अभी करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले क्या लेते हैं पता होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले से 20 डाउट्स आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर छोटी छोटी बातें बार बार रिपीट नहीं करने की होती। एक बार ध्यान दें, समझे, समझ में कम आ रहा है तो वीडियो को 2 बार आप प्ले करके देखें, और फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे कॉल करें। यहाँ पर 3 रेज़ टू 2 × 1, n का वैल्यू 1 रखा है, 8 × 1 और -9। सोल्व करते हैं इसको। ये 3 की घात 2 और 2 4, -8 और 9, 3 की घात 4, कितना आया हमारे पास में 3 9 27 81 या 81 और -17, कितना बचा 64, है कि नहीं साहब। 8 से भाज्य है या नहीं बोलिए, तो n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। फिर हम k की बात करेंगे तो k में क्या रखना है, 3 रेज़ टू 2k +2 -8k -9, इसको हमेशा जिसमें k रखते हैं उसको हमेशा सत्य मानते हैं। ये 8 से भाज्य है, समीकरण संख्या 1। फिर हम k+1 के लिए सिद्ध करेंगे।
तो 3 रेस टू, यहाँ पर क्या 2 ब्रेसिस के की जगह के प्लस 1 प्लस 2 पड़ा था, माइनस 8 के की जगह के प्लस 1 और माइनस के 9 पड़े। इसे हल कर रहा हूं, जरा देखना। 3 की पावर 2 के और प्लस 4 हो गया है। कैसे? 2 के प्लस 2 तो ये 4 हो गया। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। और चाहो तो इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस के 8 और इसको 8 के और माइनस के 8 और माइनस के 9 लिख दिया। इधर ले चलता हूं आपको, इसको मैं लिखना चाहूंगा तो ये आएगा 9 इंटू 3 रेस टू 2 के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9 और माइनस 8। देखिए मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, उसको आप चेक करना। 9 के सॉरी 9 इंटू 3 रेस टू 2 के प्लस 2 माइनस 8 के और देखो कॉम्बिनेशन में दो तरह से बना रहा हूं, और वो ये रहेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर 72 और के लिख दिया, और फिर यहां पर माइनस मैंने लिख दिया 81। ओके, यानी 8 पहले से था और ये हो गया 72। समझना मेरी बात को। तो यहां पर प्लस 64 के दिख रहा होगा आपको, प्लस 64 के हिसाब बराबर हो गया, माइनस 72 और प्लस 64 माइनस 8 हो गया। यहां हो गया हमारे पास में 72, इसका प्लस का प्लस 72, क्योंकि हमारे पास ये कितना पड़ा था 9 और यहाँ पर 80 और 72 और माइनस 8 ऑलरेडी हमारे डाउट में पड़ा था, उसको मैं माइनस 8 लिख देता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इन तीनों में से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में बचा 3 रेस टू 2 के प्लस 2 बच गया, माइनस 9 8 जा 72 होता है और 9 9 जा यहाँ पर होता है 81। देखिए ये स्टेटमेंट फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग डिविजिबल है, देख लीजिए आप यहाँ पर 3 रेस टू 2 के प्लस 2 माइनस 8 के और माइनस 9, ये 8 से डिविजिबल है, इसमें 8 का भाग जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार ये सत्य है, ट्रू है, तो ये तो डिविजिबल हो गया। अब बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट में क्या बचा हमारे पास में, ये बचा, ये कितना हो गया साहब 64 के और प्लस 64 हो गया। इन दोनों में से 64 कॉमन ले लेता हूं, के प्लस 1 बचेगा। क्या ये 8 से डिविजिबल नहीं है? 64 मल्टीप्लाई में आ गया, तो हम यहां लिख देंगे, एक बार इसको फिर से लिख देता हूं, थोड़ा सा एक लाइन और लिखनी पड़ती है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख दिया। ओके, यहां पर लिखेंगे कि इसको लिख देंगे, इसके नीचे ये लिखकर लिख देंगे, यह समीकरण 1 के अनुसार 8 से भाज्य है, और 64 ब्रेसिस के प्लस 1 का गुणांक 64 है, अतः यह भी 8 से भाज्य है। अर्थात पूरा स्टेटमेंट 8 से विभाजित हो रहा है, अतः यह कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। क्लियर है? और उसके बाद मैं बात करूं 23 भी नहीं बताऊंगा, 24 बता सकता हूं थोड़ा सा, वो देखिए वो हिंट के तौर पे, क्योंकि वो भी वैसे ही होना है। एक बार देख ले बोर्ड पे गौर से, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लेना, फेयर नोटबुक में जरूर लिखना है, ऐसे डाउट बार बार नहीं बताए जाते हैं। फेयर नोटबुक तैयार करें अच्छी तरह से, अक्टूबर मंथ में आपकी फेयर नोटबुक चेक होने आएगी, असाइनमेंट वर्क चेक होगा, उसके मार्क्स ऐड होंगे, इसकी आपको सूचना भेज दी गई है। मैसेज देखें, आप अपनी ऐप को देखें, उसमें सारे मैसेज आते हैं। और नेक्स्ट मंथ में हो सकता है बोर्ड के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो, उसकी आपको सूचना भी ऐप पे आएगी, इसलिए आप एक्टिव रहें, फिर किसी को लाना मत देना कि हमें सूचना नहीं मिली थी। और 24 की बात करें आप, 24 PM, और हमारे पास पड़ा है 2n + 7, और ये छोटा रहेगा किससे, n + 3 से, के स्क्वायर। तो हम पहले n = 1 के लिए चेक करते हैं, n का वैल्यू 1 रखा, 2 एकम 2, 2 और 7 हो गया 9, और ये यहाँ 2 और 3 हो गया 5,
5 का स्क्वायर होता है 25, सीधा लिख दूं मैं। तो ये ट्रू है, सत्य है, सही है। तो लिख देंगे n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल 1। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो p और n की वैल्यू k रखेंगे 2k + 7 और लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। जहां k रखते हैं उस स्टेटमेंट को हम हमेशा के लिए सभी नंबर के लिए, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू मानते हैं, सत्य मानकर ही चलते हैं। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट k + 1 के लिए सोल्व करेंगे। तो यहाँ k की वैल्यू k + 1 रखूंगा, तो इस तरह से रखूंगा, एक बार रख के आपको बता दूं, फिर सोल्व कर लूंगा मैं। ये k + 1 + 3 4 हो गया वैसे तो, पर एक स्टेप में और लिखता हूं। ये हो गया 2k + 9, 2k + 2, 2k + 9, ये हो गया k + 4। मैं तो इसको हल कर रहा हूं, ठीक है। ये खोलेंगे तो आएगा k² + 8k + 16। आप कंपेयर करो, इधर 2k, इधर 8k, इधर 9, इधर 16, फिर भी k² और बड़ा है, तो स्वाभाविक है बड़ा है, ये छोटा है। तो लिख दो यहाँ पर कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, बाय कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड, यहां लिख सकते हो आप दोनों पक्षों की तुलना करने पर। क्या आएगा कि ये लिख सकते हो कि 2k छोटा है 8k से, 9 छोटा है किससे, 16 से। तो क्या होगा, तो 2k + 9 हमेशा छोटा रहेगा किससे, k + 4 के होल स्क्वायर। अतः दिया गया कथन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यही हमारा उद्देश्य होता है इसमें कि सभी स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं, और किसी नंबर के लिए नहीं बात हो रही यहाँ पर। ये सारे स्टेटमेंट, ये सब कथन कि सिर्फ नेचुरल नंबर में लगते हैं, प्राकृत संख्याओं के लिए लगते हैं, यानी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए इनकी स्टडी हो रही है, अध्ययन हो रहा है, इसलिए हम सिद्ध करने जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखें, चित्र पढ़ें, मेहनत करें और होमवर्क जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।